हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट सिविक्स क्लास सेवन्थ। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, इसमें सिविक्स का करेंगे। और फर्स्ट लेसन का नेम ही है ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स होता क्या है? द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम राइट एंड एडवांटेजेस। इस चैप्टर में हम उसको इन रियल लाइफ में देखेंगे कि कितना प्रैक्टिस में रियल में इक्वालिटी इन द सेंस अगर हम देखें वो है क्या सच में ही ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों बेस पे अगर हम देखें तो क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस चैप्टर में विद एग्जांपल हम वही पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में आपको जो स्टोरी दे रखी है, कांता की स्टोरी दे रखी है। कांता की स्टोरी में ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट क्यू है उसके अंदर दिया हुआ है कि भाई वोट डालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं। कांता जब लाइन में खड़ी होती है और अपनी फ्रेंड सूजा के साथ, तो वहाँ पे वो देखती है कि भाई इस लाइन में चाहे कोई रिच है या पुअर है, वोट डालने वाली लाइन में कितना अच्छी बात है कि हम सब इक्वल हैं और एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो आपके फर्स्ट पेज में ये दिखा भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कोई हाउस वाइफ है या आर्टिज़न है, इंडस्ट्रियलिस्ट ही क्यों ना हो, सब एवरीवन इक्वल हैं। ठीक है, एवरीवन इक्वल इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल सेंस में सारे के सारे इक्वल हैं, क्योंकि राइट टू वोट का जो एक अधिकार होता है वो सबको मिला हुआ है। और इसमें ये भी कांता कहती हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इक्वल हैं। और उसी लाइन में उनके जिसके घर वो काम करती हैं, जो साहिब हैं उनके, तो उस घर में जहाँ पे वो एज अ मेड उनके घर पे काम करती हैं, लेकिन उनके घर के जो साहिब हैं वो भी इसी लाइन पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे उसको एक इक्वालिटी दिखाई देती है। ऐसे ही जब वो वोट डाल के वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में दोनों सूजा और कांता बात करते हुए चलते हैं। तो वो कहती है कि पहले कांता कहती है कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे तो आज छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ, मुझे तो अपने साहिब के घर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इन द सेंस, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे आज अपने साहिब से एडवांस लेने हैं, क्योंकि मेरी जो गुड़िया है वो फीवर हो रहा है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं तो छुट्टी भी नहीं ले पाऊँगी आज। तो वो अपनी गुड़िया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब उनके घर जाती है, मतलब पहले अपने घर जाती है और अपनी बिटिया को बोलती है कि तुम ये कुछ मेडिसिन लो, फिर शाम को मैं जब वापस आऊँगी तो जब हॉस्पिटल चलेंगे। रास्ते में वो जाती हुई देखती भी है कि मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, रीज़न क्या है। तो वो देखती है कि उनकी जो बस्ती है नेवर क्लीन, वो साफ़ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, ये भी तो मेन रीज़न है। और जब वो अपने साहिब के घर पहुंचती है तो वहाँ पे प्रॉपरली वर्क करती है, तो उसकी जो मैम है, जो वहाँ का ऑनर है, वो कहती हैं कि प्रॉपरली साफ़ करो, एज द कॉर्नर भी उसको अच्छे से साफ़ करो। यहाँ पे वो एडवांस लेती है। एडवांस लेने के बाद वो कहती हैं कि अब इसको हैबिट में मत ले आना, अगर मैंने आज आपको एडवांस दिया है। तो कांता कहती है नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे आज ज़रूरत थी इसलिए मैंने ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे कांता कहती हैं कि जस्ट फ्यू मोर मिनट, अपनी बेटी को बोलती है, क्योंकि लाइन लगी होती है जब वो पैसे लेके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं अपनी गुड़िया को, वहाँ पे एक बहुत ही एक लंबी लाइन लगी होती है। तो वो वहाँ पे सोचती हैं कि हमारे मैम और साहिब जो हैं उनको तो खड़ा नहीं होना पड़ता है लाइन में, हॉस्पिटल के लाइन में, हम जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मेरी बेटी कितनी बीमार है तब भी हमें लाइन में खड़े हुए हैं और डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। लेकिन वोट वाला जो टाइम था उसमें तो सब इक्वल थे, लेकिन अगर आज हम इकोनॉमिकली देखें तो उनके पास पैसे हैं, वो सभी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो पहले ही अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाके और अपना आसानी से अच्छे से बिना लाइन में लगे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वो उनके मन में फिर क्वेश्चन आता है कि इन द रियल सेंस कि कांता बिकम लेस सर्टन, वो थोड़ा सा सोचती हैं कि व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन, कि इक्वलिटी का रियल में मीन है क्या। तो ऑल दिस अराउंड ऑफ द गोइंग ऑन दिस चैप्टर इक्वलिटी इन द सेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ द बिहाफ ऑन, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, या फिर हम कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ द जो इकोनॉमिकली है। तो
वही चीज़ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक इसके सेंस में बन रहा है वो है इक्वल राइट टू वोट। तो इसमें अगर हम इक्वल टू राइट टू वोट में देखें तो हमें समझ आता है कि जो स्टोरी है वो कांता से स्टार्ट हुई। लाइन में वो खड़ी हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। वो लाइन में लगे हुए लोगों को देखती हैं तो कांता ने रिकॉग्नाइज़ किया कि वहाँ पे मेरे एम्प्लॉयर भी हैं, अशोक जैन है, छोटे लाल नेबर जो उनके पड़ोसी हैं। इन अ डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन एंड दे हैव हैड, चाहे उसका कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, धर्म, या फिर कोई भी उसकी एजुकेशन क्यों ना हो, या उसकी कास्ट कोई भी क्यों ना हो, रिच है या पुअर है, डजेंट मैटर, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। वोट तो सबको ही डालने का राइट है। एज़ यू ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस एज़ यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th की बुक में भी आपने पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। दैट इज़ द मीन्स ऑफ ये जितना भी एसेंशियल एस्पेक्ट है जो कि राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और ये जितनी भी डेमोक्रेसीज कंट्री हैं तो उसमें इसको एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर डेमोक्रेसी है तो दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मीन्स राइट टू वोट। एंड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वलिटी। यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इक्वलिटी के बेस पे है वो। एंड बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री, यानी इसका मतलब ये है एडल्ट फ्रेंचाइज का, कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं और मतलब एबव द 18 एज, तो चाहे उनकी वो वेल्दी हैं यानी रिच ही हों या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, कोई मैटर नहीं करता, वो उनको वोट डालने का राइट है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट, कांता बहुत एक्साइट होती है वोट डालने के लिए। एंड वो बहुत हैप्पी है कि शी इज़ इक्वल टू ऑल, कि वो सबके इक्वल है। एंड ऑफ अदर बिकॉज ईच ऑफ दैम हैज़ वन वोट, और सबको एक ही वोट डालने का राइट है, चाहे वो रिच है या फिर वो पुअर है। एंड व्हाट एज हर्ट गोज़ ऑन, फिर वो कैसा क्या होता है। एंड अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया ही कि भाई कैसी सिचुएशन आती है। तो ये सब होने के बाद कि जब उसको डॉक्टर की लाइन में हॉस्पिटल में खड़ा होना पड़ता है, दैन वो रियलाइज़ करती है क्या सच में ही इक्वल ही है। पहले तो बहुत हैप्पी होती है कि भाई इक्वल टू ऑल, हम सब इक्वल हैं, जब वो वोट डाल के आती है। बट जब वो हॉस्पिटल में खड़ी होती है तो उसको समझ नहीं आता कि फिर इक्वलिटी कहाँ पे है। व्हाट इज़ द मेक्स कांता अनश्योर, ऐसा कौन सी चीज़ है जो कांता को ये अनश्योर करती है, मतलब उसको इस अंडरस्टूड करने में मुश्किल होता है कि इक्वलिटी कहाँ है। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, उसकी लाइफ का डे ले लेते हैं। वो एक स्लम एरिया में रहती है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेन सिस्टम नहीं है, उसके घर के पीछे से ही ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, नालियाँ बनी हुई हैं। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है एंड कैन नॉट टेक द डे ऑफ, वो एक दिन भी नहीं ले सकती है ऑफ। लाइक जैसे आप जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनको तो हो सकता है कि भाई हॉलीडे मिल जाते हैं, सैटरडे मिल गया, संडे मिल जाता है। बट कांता जो कि एक किसी के हाउस में वो एज अ मेड वर्क करती हैं तो उनको ऑफ़ नहीं मिलता, करेंगी ऑफ़ तो उनको पैसे नहीं मिलेगा। तो ये डोमेस्टिक हेल्प वाला जो वो वर्क है उससे वो बहुत टायर्ड भी हो जाती हैं और उनको जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती हैं, जो कांता हैं अपना वहाँ से लेती हैं अपने बच्चे के लिए ताकि उसको डॉक्टर पे लेके जाएं। और एंड ऑफ द डे होते होते वो उसको लाइन में खड़े होना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड लाइक द वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन आर पुअर। और जबकि अगर उस लाइन में देखेंगे वो जो लाइन है उसके अंदर जब खड़े हुए हैं सारे पुअर ही लाइन में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रिच जैसे कि वोट डालने के लिए खड़े हुए थे तो इसमें कोई वोट डालने के लिए खड़ा होगा लाइक दिस। तो ये एक ऐसा डे ऑफ रहा उसका एक कांता का जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि इक्वलिटी इन द सेंस कहाँ पे है। तो इसी के चलते हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, यानी अगर हम दूसरी इक्वलिटी की भी बात करें तो कहाँ कहाँ हमें इक्वलिटी देखने को मिलती हैं। हमें राइट टू वोट में इक्वलिटी देखने को मिली, पॉलिटिकल में
कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता भी एक ऐसे उन्हीं लोगों में से है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, उसको राइट है वोट डालने का। एंड वो हुज़ डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। उसकी जो डेली की कंडीशन अगर देखें तो इक्वलिटी में कहीं भी नहीं आती है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के अलावा पीपल इन द इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वे। एक तो ठीक है पुअर तो है ही है, साथ में बहुत अलग अलग तरीके की असमानताएं होती हैं जो इंडिया में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग दैट टू स्टोरीज़। तो हम ये सब चीज़ें स्टोरीज़ के थ्रू समझेंगे जो कि नीचे दी गई हैं। ईच ऑफ दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, ये रियल घटनाएं हैं और पीपल्स लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं ये इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी, उन लोगों की लाइव स्टोरी से उनका समझेंगे कि वो उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया हैज़ अ कास्ट सिस्टम। ये तो कास्ट सिस्टम तो नॉर्मल ही है इंडिया के अंदर जो इनइक्वलिटी को शो करता है। इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया योर कास्ट आइडेंटिटी इन समथिंग दैट यू हैव प्रोबेबली लर्न टू एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप गांव में रहते हो तो ये तो बहुत जल्दी ही आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो अर्बन एरिया में तो आपको इतना उसकी कास्ट के बारे में नॉलेज में नहीं होगा, इतना नहीं पता होगा क्योंकि जो शहर में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप मैट्रिमोनियल्स के जो न्यूज़पेपर में ऐड आती है उसमें आप देख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू, यानी मैरिज के लिए जो ऐड दी होती हैं उसमें साफ लिखा होता है कितना मैटर करता है कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करना चाहिए, उसकी ये कास्ट होनी चाहिए। एंड इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, कास्ट तो कंटिन्यू है ही उनके माइंड में, चाहे और हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस भी इस इशू को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कास्ट को देख सकते हैं कि उसके बेस पे भी इनइक्वलिटी है। पुअर तो है, कांता लाइक जैसे पुअर है वो तो ये चीज़ फेस कर ही रहे हैं, बट अदर में हमने कास्ट का एग्जांपल देखा। एंड नाउ लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित। एक दलित की स्टोरी से हम समझेंगे, एक चाइल्ड है जो कि स्कूल में जाता है, अटेंड करता है, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ। एंड ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित, आपने क्लास 6 में भी दलित के बारे में पढ़ा है। एंड दलित इज़ द टर्म ऑफ, दलित का मतलब क्या होता है, सो कॉल लोअर कास्ट, यानी दलित में जिसकी बहुत छोटी जाति होती है और उसको हम एड्रेस करते हैं, वो लोअर कास्ट का है। अपने आप को जो दलित होते हैं वो एड्रेस करते हैं कि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स द ब्रोकन एंड यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये अभी भी जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये पॉइंटिंग करने के लिए है कि हाउ दे वर, कि वो कैसे थे या फिर अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, कंटिन्यू अभी तक बना हुआ है। और ये एक डिस्क्रिमिनेट है, सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, यानी भेदभाव के अगेंस्ट में है। सीरियसली अगर आप देखेंगे दलित का जो पॉइंट आउट है, अभी आप देखते हैं कि कितना आज के टाइम पे भी सोसाइटी के अंदर ये लोअर कास्ट को एग्जिस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक सीरियसली मैटर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक दलित हैं और बड़े फेमस राइटर रहे हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन। एंड ये राइटर रहे हैं और इन्होंने अबाउट ऑफ लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, यानी अपने ही बारे में जब हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं, टू इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, रिलीजन है या रिलेटेड टू मैरिज है, जैसे मैट्रिमोनियल्स क्या है, रिलेटेड टू मैरिज है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी में। एंड बिकॉज वन हैज़ अ मोर मनी एडवांटेजेस एट्सेट्रा देन द अदर, यानी एक के पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, मनी है दूसरे से। तो ये सारी सिचुएशन मेन है जो कि सोसाइटी को क्या करके रखती है, इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करने बनाए रखती है। तो झूठन जो उन्होंने लिखा है उसमें बताया है कि मैं जब स्कूल में था, मतलब लाइक आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर, दूसरे क्लास के अंदर दूसरे बच्चों से मुझे दूर बैठाया जाता था।
एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठता था, मैट जो लास्ट तक बाहर तक जा रहा था एंड पॉइंट पे मैं बैठता था। एंड आई सेट ऑन, मतलब जैसे एक मैट होता है और उसे बिछा दिया जाता है फ्लोर पे, पहले तो मैट पे बैठते थे, बेंचेस नहीं होते थे, तो मैट में जो लास्ट बिल्कुल जो वहाँ पे बिल्कुल बाहर तक बाउंड्री तक जा रहा है क्लास के, तो वहाँ मैं बैठता था। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट बिहाइंड एवरीबडी, हमेशा मैं सम टाइम पीछे ही रहता था। एंड राइट नियर द डोर के पास मुझे बैठाया जाता था। सम टाइम दे वुड बीट, कई बार मुझे बिना किसी रीज़न के मारा जाता था। ये रियल है स्टूडेंट्स जो आप इसमें पढ़ रहे हैं। एंड व्हेन ही वाज इन क्लास 4, जब छोटा सा था बच्चा, 4th में था, सोचो 4th स्टैंडर्ड में बच्चा कितना होता है। एंड हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल, उन्हें साफ़ करने के लिए बोला, आप इसको साफ़ करो प्लेग्राउंड को, क्योंकि वो दलित था तो इसीलिए उसके टीचर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एंड ही राइट द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्ज, और वो उसने लिखा है कि वो प्लेग्राउंड इतना बड़ा होता था और मेरा छोटा सा, मतलब मैं 4th क्लास में हूँ, स्मॉल फिजिक एंड कुड हैंडल, मैं कैसे, मेरी जो छोटे छोटे हाथ है या मेरी स्मॉल बॉडी है वो कैसे उसको करेगी क्लीन इट। एंड माई बैक बिगन टू एक्ट, मेरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता था बैक में। माई फेस कवर्ड विद डस्ट, पूरे फेस पे डस्ट हो जाती थी। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और मेरे मुंह में सारा धूल भर जाती थी। एंड द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, दूसरे बच्चे मेरी क्लास के वो पढ़ते थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, मैं सफाई करता था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हीज़ रूम एंड वॉचिंग मी, वो आराम से बैठ के, हेड मास्टर जो थे वो बैठते थे रूम में, मुझे देखते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने के लिए भी परमिशन नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरे दिन काम करता था। एंड द डोर एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, द आइज़ ऑफ द टीचर एंड द बॉयज़ ऑफ दिस स्पेक्ट्रिकल, और ये जो सीन वो चलता था, यानी जो तमाशा है लाइक दिस, वो टीचर और बॉयज़ बहुत ऐसे देखते थे, ना जाने मतलब कितना इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, अपनी विंडो और डोर से देखते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे, एंड दिस मैन केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, अगले 2 दिन तक भी उन्होंने ऐसे ही काम करा, प्लेग्राउंड साफ़ करा। इसका एंड तब हुआ जब उनके फादर आए एक दिन सडनली, और उन्होंने ये सब होते हुए देखा। वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को स्वीपिंग करते हुए देखा। उन्होंने कन्फ्रंटेड करा, उनका टीचर्स का सामना करा और बोला कि वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, अपना बच्चे का हाथ पकड़ के ओम प्रकाश का, वो वहाँ से जाते हुए बड़े लाउडली बोलते हुए जा रहे थे। टीचर्स को बोला उन्होंने, यू आर अ टीचर, आप टीचर हो इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बट एक बात ध्यान रखना मास्टर कि ये यहीं पढ़ेगा, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him, और यही नहीं, इसके बाद बहुत बच्चे और आएंगे जो वो भी पढ़ेंगे और वो दलित से ही बिलोंग करते होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर उनके फादर नहीं आते या उनको ये पता नहीं चलता तो वो कंटिन्यूसली स्वीपिंग कर रहा होता और उसकी पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप देखो ना यहाँ पे कितना एक इनइक्वलिटी दिखाई है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी एक दलित से बिलोंग करते हो तो दैट मीन्स आप स्वीपिंग करोगे, एजुकेशन का राइट नहीं है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। सेकेंड स्टोरी बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट द टुक प्लेस इन द इंडिया लार्जर सिटी। अब जो दूसरी स्टोरी है वो एक लार्ज सिटी में हुई है, उसको देखेंगे। कॉमन प्रैक्टिस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और मोस्टली ये कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखने को मिली। इस स्टोरी में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं जो कि रेंट के लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं सिटी में, कि जैसे भाई रेंट में घर देखते हैं तो वो देख रहे हैं कोई अपार्टमेंट मिल जाए अच्छा सा। दे हैड द मनी, उनके पास पैसे हैं, पेइंग रेंट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें पे करने में। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं हेल्प करो हमें एक प्लेस सर्च करने में। डीलर इन्फॉर्म करता है उनको एंड ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट, उन्हें कुछ अपार्टमेंट भी दिखाता है वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि वो रेंट पे वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो विज़िट करते हैं फर्स्ट अपार्टमेंट में, तो अंसारी लाइक वेरी मच, उसको वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है और वो उसको डिसाइड करता है लेने के लिए। उसके बाद हालांकि जो वैन द लैंड लेडी होती है फाउंड आउट देयर नेम, जैसे ही उनका नाम पता चलता है, शी मेड एक्सक्यूजेज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। तो वो जैसे ही उनका नाम पता चलता है अंसारी का, तो वो उनको एक्सक्यूजेज देना शुरू कर देती है कि हम रेंट पे ऐसे लोगों को घर नहीं देते हैं
जो बिल्डिंग में जो नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे वेजिटेरियन रहते हैं। तो यहाँ पे बोथ अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल, वो सुन के बड़ा उनको सरप्राइज़ होता है, क्योंकि उनको एक फ़िश की स्मेल आती है कुकिंग की, कि नेबर में के घर में ही कोई फ़िशिंग बना रहा है, फ़िश को बना रहा है, कुक कर रहा है। एंड द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। ये कंटिन्यू चलता रहा, वो अगेन टू अगेन एक से दूसरे अपार्टमेंट में जा रहे थे, बट उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के उनको मनाही करे जा रहे थे। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, उनको बोला कि दैट दे माइट वांटेड टू चेंज देयर नेम, कि आप अपना नेम चेंज कर लीजिए, एंड कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिसिस कुमार। अगर आप अपने आप को बना लें तो शायद आपको अपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि आई थिंक योर नेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है अपार्टमेंट। अंसारी रिलेक्टेंट, वो एक ऐसा बिहेव करता है, रिलेक्टेंट मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, जब आप कुछ करना नहीं चाहते हो। उसने बोला है कि नहीं, डिसाइडेड टू लुक सम मोर, नहीं हम कुछ और देखेंगे अपार्टमेंट, बट मैं ऐसे अपना नेम चेंज नहीं करूँगा। इन द एंड इट लुक होल मंथ इट लुकिंग अपार्टमेंट, पूरे महीने वो अपार्टमेंट को देखते हैं। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट, एंड फाइनली उनको एक ऐसी लेडी मिलती है जो कि उनको एक रेंट देने के लिए, रेंट पे अपार्टमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है। तो दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग अबाउट ऑफ बोथ ऑफ स्टोरी टेलिंग ओम प्रकाश की हो गई, या ये अभी हमने अंसारी की स्टोरी पढ़ी है। बेस ऑन द किस बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में रिलीजन जो है बॉर्न जन्म से ही जुड़ जाता है, तो कास्ट रिलीजन के बेस पे इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो ये एक इनइक्वलिटी के एग्जाम्पल देखे हैं कांता के बाद। कांता तो है ही जो कि सोसाइटी में पुअर होने की वजह से उसने ये सब फेस करा, लेकिन उसके बाद देखोगे मतलब पुअर होना ही एक इनइक्वलिटी का रीज़न नहीं है, एंड अदर रीजंस भी हैं जो कि अभी आपने पढ़े। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं कि जब अंसारी और ओम प्रकाश की हमने स्टोरी पढ़ी तो क्या उनकी डिग्निटी हर्ट हुई, यानी डिग्निटी मीन्स होता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, तो उस इसमें हम टॉपिक में ये रीड करने वाले हैं कि किस तरीके से उनकी डिग्निटी हर्ट हुई है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, सो बी रीड केयरफुली एंड लिसन टू केयरफुली। You have understood by now that the caste we are born into, religion we practice, the class background we come from, whether we are male, female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. That means ये तो आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि जन्म से ही कास्ट जो है वो जुड़ जाती है, रिलीजन्स हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस करती है, एंड द क्लास बैकग्राउंड भी कहाँ से आता है ये भी आपको समझ आ गया होगा कि वेदर वी आर मेल एंड फीमेल एंड दीज आर ऑफन थिंग्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस में है हमारी सोसाइटी में, कि रिच हैं या पुअर हैं या कास्ट जन्म से जुड़ गई है, या फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो इस टाइप की स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स होती है, तो ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और वाई सम पीपल आर ट्रीटेड इनइक्वली, और ये भी आपने इस चीज़ को क्लियर करा होगा कि ये ही चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आप सोसाइटी में किस तरीके से आपके साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी का जो केस है आपने देखा अनइक्वली था, बेसिस ऑन द कास्ट एंड रिलीजन, यानी धर्म और जाति के आधार पे उनके साथ एक ऐसा बिहेव किया जा रहा था। वैन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब किसी पर्सन के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है, वायलेटेड होती है, यानी उसको हम कह सकते हैं उल्लंघन होना, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, टू ब्रोकन कह सकते हैं ब्रेक अ रूल। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे विच दे वर ट्रीटेड। जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था तो डिग्निटी तो हर्ट हो ही रही है, एंड बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि his classmate and teachers hurt his dignity badly, made him feel as if he less than the equal to all the other student in the class। अब जब जिस तरीके से उसको स्वीपिंग करने के लिए बोला था, और क्योंकि उसकी कास्ट ये थी ओम प्रकाश की, तो उसके जो स्कूल मेट थे, क्लास टीचर थे, उसकी डिग्निटी को हर्ट करके उन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि आप उनसे, जो ओम प्रकाश है वो उनसे थोड़ा सा कम है, यानी वो उनके इक्वल नहीं है, ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे।
Being a child, Om Prakash Balmeki could do very little about the situation that he was in. जब उसके साथ ये सिचुएशन हो रही थी वो बहुत छोटा था एंड इतना अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसके पास ये चीज़ें नहीं थी कि हो क्यों रहा है. एंड इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग, जब उसके पापा ये सब देखते हैं कि मेरा बेटा स्वीप कर रहा है, उनको बहुत गुस्सा आता है. एंड ही दिस अनइक्वली ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और वो इस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में, अनइक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में टीचर्स के सामना करते हैं, उनके सामने आवाज़ उठाते हैं. एंड द अंसारी डिग्निटी हैज़ ऑल्सो हर्ट व्हेन, और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जब अंसारी का जो केस था उसमें भी उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है. एंड डिग्निटी हर्ट हुई है क्यों? क्योंकि वहाँ जो पर्सन है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं लीज देयर अपार्टमेंट टू दैम, उन्हें देने के लिए लीज पे किराए पे मना कर रहे हैं. एंड हालांकि जो प्रॉपर्टी डीलर है सजेस्ट करता है कि नेम चेंज कर ले, बट इट वाज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ दिस सजेशन. लेकिन अंसारी ये करने से मना कर देता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी हर्ट होगी अगर हम ऐसा करेंगे. तो दैट मीन्स वो कहता है कि नाम तो मुझे नहीं चेंज करना. ओम प्रकाश और अंसारी ये डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीट लाइक दिस, उनके साथ जो ऐसा बिहेव हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स, जैसे दूसरों को रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी के अंदर या मिलती है, सेम वैसे ही वो भी डिज़र्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी. तो दिस इज़ द जो दो स्टोरी हैं उनका कंक्लूज़न है, ये हमने रीड करा है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसमें इक्वलिटी कहाँ तक है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.